आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बंधुओं, स्वास्थ्य एक ऐसी बात है जिसके अंदर गरीब व्यक्ति अनेक बार कठिनाइयों में आ जाता है कि पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाता। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की योजना को चालू करा ताकि गरीब परिवार के व्यक्ति को 5 लाख की सहायता मिले और उसका इलाज संभव हो सके। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु योजना को किया ताकि गरीब व्यक्ति को लाभ मिल सके। और आज उसी योजना का एक और कदम आगे कैनविन फाउंडेशन ने बढ़ाया है कि वहां पर भी जो लोग रह जाएं उनको हम इलाज कराने के लिए आगे आए हैं और उनकी हम मदद करेंगे। और जैसा डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा कि आप भी अपने अस्पताल को उन योजनाओं के साथ में जोड़ेंगे तो इसका लाभ और अधिक लोगों को होगा। आप समाज के अंदर ऐसे ही सेवा के काम को करते रहें। कभी आप पौधे लगाने की मुहिम छेड़ते हैं, कभी आप स्वास्थ्य की मुहिम छेड़ते हैं, कभी आप जल संरक्षण की मुहिम को छेड़ते हैं। और सिर्फ मुहिम नहीं छेड़ते, उस मुहिम के अंदर समाज के हर वर्ग को जोड़ करके उसे परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप पुनः बधाई के पात्र हैं। समय का अभाव है, राज्यपाल महोदय की 2:30 बजे की फ्लाइट है, इसलिए मैं संक्षिप्त बात कहते हुए पुनः आप दोनों भाइयों को, कैनविन से जुड़े हुए सभी लोगों को, पूरे परिवार के लोगों को और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, जिस श्रद्धा और भाव के साथ में आप आए हैं, निश्चित रूप से आप भी समाज सेवा में अपना योगदान देने के लिए आतुर और तत्पर होंगे। इसीलिए आप समय निकाल करके आए हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन इससे संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन नहीं हो सकता। डॉक्टर सुधा यादव जी का अपनी तालियों से आप आभार प्रकट करिए। बहुत कम लेकिन सधे शब्दों में उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की। बिना किसी देरी के मैं आमंत्रित करना चाहता हूं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, अधिष्ठाता हरि मंदिर। प्लीज आप आए। और मैं एक ही बात कह सकता हूं, आप जैसे मनीषी, यशस्वी, तपस्वी व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां परम पूज्य स्वामी। बड़ी कुशलता से हमारे श्रीमान श्री रघुवंशी जी मंच का संचालन करते हैं। और ये ठीक है कि कई बार जब आप जैसे लोगों को मैं देखता हूं, आप कहा करते हैं कि मेरा तो 5 मिनट में गला गर्म होता है। स्वामी धर्मदेव की स्थिति कुछ अलग, मेरा गला हमेशा गर्म रहता है और इसलिए 5 ही मिनट अब लूंगा। आज बड़े गौरव की बात, मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों का स्मरण करते हुए, सर्वशक्तिमान को प्रणाम करते हुए, हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम, निश्चित रूप से केवल महामहिम शब्द का प्रयोग वही नहीं होता है, आप महान महिमा वाले व्यक्तित्व हैं, महामहिम हैं। आपने महामहिम शब्द को सार्थक किया। मैंने आपको बड़े करीब से देखा है, आपको देखा, आपके जीवन को देखा। और इसीलिए मैं संबोधन में इस बात को कहना चाहता हूं, बड़ा प्रबुद्ध समाज यहां विद्यमान है। आप सब लोग एक बात जानते हैं कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, महामहिम, एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको टच नहीं किया जाता। लेकिन आज बड़े गर्व और गौरव से कहना चाहता हूं कि जब आदरणीय महामहिम माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल जी, जब आप सामने आते हो तो आपको मैं गले से लगा लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि केवल महामहिम से मिल रहा हूं, बल्कि कभी कभी जो लगता है किसी महामंडलेश्वर से मिल रहा हूं, क्योंकि संतत्व आपके जीवन में है।
साधुता आपके जीवन में है, तभी पुकार पुकार करके कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये गौरव हमारे प्रदेश का, हमारे देश का। दिल्ली में आज बैठे हैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, एक महान संत का जीवन जीने वाले श्रीमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरे एक मुख्यमंत्री पड़ोस में उत्तर प्रदेश में, केवल संत देखने से नहीं है, संत वास्तव में वो भी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। और दूसरे हमारे हरियाणा को जो गौरव मिला है, वहां एक एक संत, एक दिल्ली में, एक उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में दो दो संत, एक हमारे यशस्वी, हमारे आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, और दूसरे बंडारू दत्तात्रेय जी राज्यपाल हरियाणा। दो संत मेरे हरियाणा प्रदेश को मिले, आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई। बड़ा एक सहज विनम्र छोटा सा निवेदन, उसे आपने तत्काल स्वीकार किया और आज एक महिमा मंडित कार्य, निश्चित रूप से आज का ये कार्य मेरे प्रेमास्पद, ये प्यारे प्यारे बालक दोनों, मेरा हृदय गदगद हो जाता है जब डीपी गोयल को देखता हूं, नवीन गोयल को देखता हूं। सही बात आज कहना चाहता हूं, मेरी आदरणीय सम्माननीय सुधा यादव जी की गरिमा में उपस्थिति है, वीरेंद्र यादव जी हैं, वीरेंद्र अंतिल जी हैं, हमारे प्रताप जी हैं, आपकी गरिमा में उपस्थिति, आपकी इस उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि इन प्यारे प्यारे बच्चों का जीवन हृदय गदगद होता है। मैं कह सकता हूं कि सारे समाज के लिए, गृहस्थियों के लिए, उन माता पिता के लिए जिनके प्यारे लाडले बच्चे आज्ञाकारी, समाज सेवी, उनके लिए दोनों बालक प्रेरणा है। ये डीपी गोयल, ये नवीन गोयल प्रेरणा। मैं अभी गवर्नर साहब से कह रहा था, मैंने कहा अगर ये चाहते दोनों बच्चे, पूरे देश में इनका कारोबार कई प्रदेशों में है, आज ये बहुत सारी अलमारियां भर सकते थे, तिजोरियां भर सकते थे, बैंक बैलेंस बना सकते थे। लेकिन इन बच्चों की सोच क्या है? जो अभी डीपी गोयल बोल रहा था, नवीन के साथ साथ नवीन का बड़ा भाई, सच्ची बात है, मेरी आंखें भर आई जब इस बच्चे ने कहा, नौजवान ने कहा, क्या हम अपनी कमाई में से जो अपना पेट हम भरते हैं उसके अलावा अगर कुछ बचता है, क्या उसको परमार्थ में नहीं लगा सकते? क्या दूसरों की सेवा में नहीं लगा सकते? क्या उनके दुख दर्द को दूर करने में अर्पित समर्पित नहीं कर सकते? मेरे 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट में बात समाप्त करना चाहता हूं। बड़ी प्यारी सी पंक्ति देना चाहता हूं आप सबके बीच में। जो दर्द के मारों की दवा होते हैं, कुछ लोग ऐसे, डीपी गोयल, नवीन गोयल जैसे, आज जय किशन गोयल जी, माता अंगूरी देवी जी, देवलोक से आज आप फूल बरसा रहे होंगे, निहाल हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, कोख धन्य हुई हमारी, आंगन धन्य हुआ हमारा, जो तुम जैसे बालकों को हमने पाया, देवलोक से आज पुष्प वृष्टि हो रही होगी। इसलिए कहना चाहता था, जो दर्द के मारों की दवा होते हैं, वो भीड़ में रह के भी जुदा होते हैं। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग एक भीड़ की तरह आते हैं और भीड़ में खो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं इन बच्चों जैसे, जो सारी भीड़ में भी अलग पहचाने जाते हैं। इसलिए कह दूं उस पंक्ति को, जो दर्द के मारों की दवा होते हैं, वो भीड़ में रह के भी जुदा होते हैं। वो शक्ल से इंसान भले हों, लेकिन इंसान की सूरत में खुदा होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। अब 1 मिनट बचा है, उस 1 मिनट में कहना चाहता हूं, जैसे डीपी ने कहा, बेटा बहुत अच्छा लगा, क्या हमारा जीवन किसी और को काम नहीं आ सकता? क्या अपनी जिंदगी किसी और को समर्पित नहीं कर सकते? कोई भी महसूस ना करना, ये सच्चाई है। सच्चाई से हम मुंह कभी मोड़ नहीं सकते। हमने दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। हमारे जीवन का संकल्प हो, जाना तो है
पर कुछ करके जाना है, यह संकल्प होना चाहिए। अन्यथा मैंने पहले कह दिया है, कोई महसूस ना करना, आखिरकार क्या बचेगा? जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2.5 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2.5 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास हो। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिंदगी, जीवन जब तक रहेगा कुछ न कुछ करते रहेंगे और अपनी अमिट छाप छोड़ के जाएंगे। मरेंगे, एक बार मरेंगे, पर मर करके अमर हो जाएंगे, ऐसा जीवन को जिएंगे। ये बालक इसी तरह से अपने माँ बाप के नाम को रोशन करते हुए आज आप लोगों ने कैनविन फाउंडेशन बना करके और फिर उसके माध्यम से ये प्यारा सा हॉस्पिटल खोला, जिसको सारे स्वरूप को मेरे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय देख कर आए हैं। और अब कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, आपका काम बोलता है, आपका कार्य बोलता है। मेरा प्यारा गुरुग्राम आपसे इतना स्नेह करता है, यहाँ का बच्चा बच्चा आपसे प्यार करता है। इतना बड़ा पिंडाल, हजारों लोग खड़े रह गए यहाँ पर, जगह तक नहीं मिल पाई प्रारंभ में। ये आपका प्यार, आपका लगाव, आपका जुड़ाव, आपका खिंचाव, और उसी का परिणाम है कि आज ये सफल कार्यक्रम, एक लोकार्पण का, भव्य लोकार्पण का कैनविन फाउंडेशन इस प्यारे से हॉस्पिटल का हो रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और अपने महामहिम आपको धन्यवाद है, आभार है कि नन्हे से निमंत्रण पर इन बालकों की इस इच्छा को स्वीकार करते हुए आप आए और एक महामना, महामहिम, महामंडलेश्वर संत के हाथ से मैं ये कहूंगा कि आज उद्घाटन हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। हरिओम, प्रभु कृपा करें। परम पूज्य स्वामी जी, बहुत बहुत आभार। सदैव की भांति बहुत ही संतुलित, सारगर्भित, बहुत ही आध्यात्मिक और प्रेरणास्पद शब्द दिए। एक बार तालियां बजाकर पुनः आप उनका अभिवादन करिए। श्री नवीन गोयल से अनुरोध करता हूं, मेरी आवाज सुनने तो कृपया मंच पर आए। नवीन गोयल भाई व्यवस्था बनाने के लिए लोगों के बीच पहुंच गए। लोगों के बीच पहुंचने वाला व्यक्ति ही लोगों के ऊपर राज करने के लिए बनता है और लोगों का दिल जीतता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, जहां कहीं भी है वो आ जाए मंच की ओर। नवीन भाई मेरी आवाज सुनने तो कृपया आइए। डॉक्टर डीपी गोयल जी से निवेदन करता हूं, महामहिम का एक बहुत ही प्यारा सा चित्र वो भेंट कर रहे हैं। तालियां आप सबकी शामिल हो जाएं। ये कितना खूबसूरत चित्र है महामहिम। ये कैनविन की ओर से आपको एक चित्र परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जी का, धर्मदेव जी महाराज जी का एक चित्र लेकर आए बेटा, जल्दी आए। और गार्गी कौशिक जी भी आ चुके हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। ये चित्र दें पूज्य स्वामी जी का जल्दी से। और कमाल कर दिया ये चित्र तो बनाने वाले ने, थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, बहुत ही बढ़िया। और बहन डॉक्टर सुधा यादव जी का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है। क्या बात है, भावनाएं उकेर दी इसमें, ऐसा लग रहा है। बहन जी कमाल का चित्र है, बहुत ही अच्छा। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे आर्टिस्ट के लिए जो भी हैं। और तालियों की इसी गूंज में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी अपने उद्बोधन से दाहिनी ओर से मंच के हम सबको एक दिशा दें। आप सब लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर करतुल ध्वनि से आमंत्रित करिए। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए, एक बार जोरदार तालियां।